start now the wonderful concepts of mathematics. हमारा मैथमेटिकल लॉजिक चल रहा था. नोट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने कब तकरीबन 123 2 मार्क्स का नोट नंबर फर्स्ट था. उसमें जी 123 इतने एग्जाम्पल्स हमने देखे थे सिर्फ होमवर्क के तौर पे, इजंट इट, जो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड किए थे. अब ध्यान दीजिएगा नोट नंबर सेकंड क्या है. नोट नंबर सेकंड छोटी सी है. अब नोट नंबर थर्ड थोड़ी बड़ी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि नोट नंबर थर्ड ये टोटल डिपेंड्स है यानी कि नोट नंबर सेकंड पे. देखो डायरेक्टली अपन काम करते हैं. आप लोगों को पता है फॉर एग्जांपल हमने नंबर फर्स्ट देख लिया था. ये बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि दिए हुए स्टेटमेंट रहेंगे और दिए हुए स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इजंट इट और नॉट. यानी कि एक बड़ा से बड़ा स्टेटमेंट रहा, उसको इतने बड़ा हर दम पे लिखने से अच्छा अपन क्या करेंगे, उसको एक छोटा सा सिंबल दे देंगे और वो सिंबल अपन यूज करते जाएंगे ऑलवेज. करेक्ट और नॉट. सो कॉन्सेंट्रेट. इसका मैंने नाम रखा हुआ है या फिर अपन नाम लेंगे स्टेटमेंट डिनोटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म या फिर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. इजंट इट और नॉट. symbolic form of statements. symbolic form of statement, isn't it? अब देखो symbolic form of statement यानी क्या होगा. फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये लिखा, यस सिंपल लेता हूँ, 2 + 2 = 5. ओके, 2 + 2 = 5. हालांकि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है. इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है क्योंकि 2 + 2 = कितना होता है, 4 होता है. और मैंने क्या लिखा, 5, यानी कि ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है. उससे मुझे मतलब नहीं है, स्टेटमेंट है इससे मतलब है. अब देखो हर तक मुझे यदि फॉर एग्जांपल 100 बार टू ये स्टेटमेंट लिखने की नौबत आ गई नोट नंबर थर्ड में, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स में आए, तो मुझे बताओ 100 बार 2 + 2 = 3, यानी कि छोटा था तो ठीक है मैं लिख लूंगा, पर और बड़े बड़े यदि स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ गए तो हरदम उसको अपन लिखते पाएंगे क्या, नहीं. इजंट इट. सो लाइक दैट सिचुएशन अपन एक काम करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. यानी कि मैंने इसको कंसीडर किया या फिर लेट यानी कि थोड़ी देर के लिए इसको मैंने स्मॉल पी से किसी नोट करेंगे स्मॉल लेटर से, लाइक दैट. यहाँ पे ओम नमः शिवाय यानी कि वो 3 लगा दे रहा है. इजंट इट और नॉट. तो ये इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस सिंबल. सो लाइक दैट पी. तो इसको हमने डिनोट किया पी से, 2 + 2 = 5. समझ में आ गया. यानी कि दिए हुए स्टेटमेंट को मैंने अब क्या किस में कन्वर्ट किया हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है. इजंट इट और नॉट. करेक्ट हो रहा है. सेकंड वन चीज दैट सेकंड वन हम लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा sin² θ + cos² θ = सबका मालिक 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर. यानी कि ये थीटा जो है वो रियल नंबर है, रियल वैल्यू से हमने लिखा. यानी कि ये पूरा के पूरा क्या हो गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया. अभी सिर्फ स्टेटमेंट पे ही काम करने वाले हैं. सेंटेंस हो गया हमारा स्टेटमेंट. अब देखो इसका वैल्यूज क्या रहेगा. फॉर एग्जांपल लेट p is equivalent sin² θ + cos² θ = 1 for all theta belongs to real number. समझ रहे, कोई प्रॉब्लम से. अब ध्यान दीजिएगा ये पहला वाला प्रॉब्लम, ये दूसरा वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया. मैंने यानी कि इसको सिंबल में ले दिया. इट्स अ वेरी आसान चीज. सेकंड वन होने के बाद थर्ड में मैंने 2 + 2 = 5 लिखा. और मैं एक आधा एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल 2 is a statement, 2 is a प्राइम नंबर, 2 is a प्राइम नंबर. अब मुझे बताइए बच्चों कि 2 + 2 = 5 ये एक स्टेटमेंट है, हालांकि वो फॉल्स है, वो बात की बात है. अभी अपन सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म देख रहे हैं. 2 is a प्राइम नंबर, 2 is a प्राइम नंबर. तो ध्यान दीजिएगा मैंने इस वाले को p से नोट किया और इस वाले को मैं किससे नोट करूंगा, q से. ध्यान दीजिएगा एक काम करते हैं, थोड़ी मेरे पास जगह नहीं है. आप लोगों ने ना, मैंने ये q यहाँ पे लिखना है, आप लोगों ने नीचे लिखना है सीक्वेंशियल p q r इस तरीके से. तो मैंने इसको स्मॉल q से नोट किया. q इज इक्विवेलेंस किससे नोट कर रहा है, 2 is a प्राइम नंबर. 2 is a नहीं लगेगा, 2 is प्राइम नंबर. इजंट इट और नॉट. यानी कि जितने भी स्टेटमेंट्स रहेंगे उसको अपन क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इजंट इट और नॉट. अब जैसे कि sin² θ + cos² θ = 1 है. नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं. अब ध्यान दीजिए = 1 और एक ले लेता हूं. 1 is नेचुरल नंबर. क्या लिखेंगे, 1 या फिर सिंपल सिंबल 1 is belongs to नेचुरल नंबर. यानी कि 1 भी पता है, नेचुरल भी पता है, मुझे पता है, तुमको पता है, पूरे विश्व को पता है. लाइक दैट इज अ फैक्ट. फैक्ट चीज है, इज लाइक दैट अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट इतना बड़ा है. ध्यान देना, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा ऐसा मत करना. हालांकि इसको मैं
सेमीकोलन देता हूं ताकि आप लोगों को ये इसका जुड़ है और ये दूसरा वाला लगे, तो यहाँ पे मैं एंड लिखता हूँ, ठीक है ना, एंड यानी कि ये पहला वाला स्टेटमेंट हो दूसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है। इसको मैंने पीसी नोट किया और डेफिनेटली वो क्या रहेगा, क्यू किससे इक्विवेलेंस है, लाइक दैट 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बच्चों समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्लियर हो रहा है? यानी कि जितने भी आप लोगों को स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे वो सभी के सभी स्टेटमेंट्स को आप लोगों को क्या करना है, एक नंबर से डिनोट करना है, इजंट इट और नॉट? ठीक, ये आप लोगों ने लिख लेना और मैं अभी आगे चलता हूं। सो कॉन्सेंट्रेट किस तरीके से, अब देखो मैंने एक 5th नंबर का एग्जांपल लिया, पहला वाला स्टेटमेंट से 2 + 2 = 5, यानी कि बार-बार दूसरे लिखने से अच्छा ये इस पे काम करना शुरू करता हूं, मुझे सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म बताना है आप लोगों को। ये गलती से मैंने ये भी गलत कर यानी कि इरेज कर दिया, बट नो इश्यूज। ओके, पहला वाला है 2 + 2 = 5, 2 इज अ प्राइम नंबर, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है। और तीसरा वाला स्टेटमेंट में आप लोगों को यहां पे लिखता हूं, वहां पे जगह नहीं है, लाइक दैट इज एंड तीसरा वाला स्टेटमेंट्स एंड फॉर एग्जांपल क्या लूं, बोलो 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 बोलो, यहां पे लिखा हां 1 + tan square x is equals to sec square x for all x belongs to that, यानी कि ये फॉर्मूला है, नथिंग इज दैट, ये सिंपल फॉर्मूला है, मुझे पता है, लगे तो इसको पूरा कंटीन्यूअसली करता हूं, x belongs to रियल नंबर, isn't it? यानी कि ये फॉर्मूला, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट्स, दूसरा वाला स्टेटमेंट्स और तीसरा वाला स्टेटमेंट, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करेंगे। सॉल्यूशन सिंबॉलिक फॉर्म, लेट P वाले को अपन डिनोट करेंगे लाइक दैट 2 + 2 = 5, दूसरा वाला Q है हमारे पास, लाइक दैट Q is equivalent to 2 is a prime number, एंड तीसरा वाला हमारे पास है लाइक दैट स्मॉल r is equivalent क्या है 1 + tan square x, ओके, x is equal to sec square x, isn't it or not? समझ रहे बच्चों? यानी कि यहाँ पे हमारा वाला पहला वाला स्टेटमेंट इसको P से, दूसरा वाला Q से, तीसरा वाला R से, और ऐसे 4 आगे तो P Q R S, 5 आगे तो P Q R S T, यानी कि इस तरीके से अपन उसको खींचते जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी कि अभी आप लोगों को फॉर एग्जांपल ये यदि 100 बार लिखने की जरूरत आ गई, ये 100 बार लिखने की जरूरत आई, ये 100 बार लिखना है, तो ये 300 बार लिखेंगे क्या? नहीं, सिंपल सिंपल P Q R P Q R P Q R P Q R P Q R इस तरीके से लिखा तो अच्छा रहेगा। यानी बड़े सिचुएशंस को छोटे सिचुएशन में कन्वर्ट करा, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया, यानी स्टेटमेंट को हमने क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। इजंट इट और नॉट? रिवर्स जा सकते, देखो आप लोगों को स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उनको बोलेंगे कि सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। इजंट इट और नॉट? ध्यान देना। या फिर आप लोगों को ये सिंबॉलिक फॉर्म दिए जाएंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। इजंट इट और नॉट? सिंबॉलिक फॉर्म दिए जाएंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। इजंट इट और नॉट? क्लियर हो रहा है? यानी कि इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं। इजंट इट और नॉट? यानी शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म में जा सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इजंट इट शॉर्ट कन्वर्सेशन से, शॉर्ट आर्किटेक्चर से लॉन्ग आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, लॉन्ग आर्किटेक्चर से शॉर्ट आर्किटेक्चर से आ सकते हैं। इजंट इट और नॉट? तो ये सिंबॉलिक फॉर्म था। क्लियर हो चुका है? इस तरीके से आप लोगों को और कुछ मैं सिंबल यानी कि स्टेटमेंट्स भेजने वाला हूं, जो स्टेटमेंट्स आप लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इजंट इट और नॉट? P Q R ऐसे ही डिनोट करना है। आपके सिलेबस में P Q R यानी 3 तक ही स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, जिन लोगों को आप लोगों को क्लियर करना है। इजंट इट और नॉट? सिंबॉलिक फॉर्म क्लियर हो चुका है। नोट नंबर 2 इतनी ही है, इसके 2-4 एग्जांपल्स अपन देखेंगे। इसका ज्यादा होमवर्क मैं नहीं दूंगा, बट थोड़ा सा जो दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन थोड़ी देर में नोट नंबर 3 देखने वाले हैं। नोट नंबर 3 देखने वाले। इट इज अ वेरी 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 100% वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट। इसको लिख लीजिएगा फास्ट।